आपने फिल्मों या हकीकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो दूसरे इंसान को एक ख़ास ट्रिक की मदद से हिप्नोटाइज यानी दिमागी तौर पर अपने काबू में कर लेते हैं। दुनिया में हिप्नोटाइज करने वाले ट्रिक्स को रियल माना जाता है, मगर अब साइंस ने चूंकि बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इसलिए इंसानों को हिप्नोटाइज करने का रुझान अब काफ़ी पुराना हो चुका है। अब तो ऐसे तरीके भी दरियाफ्त कर लिए गए हैं जिनसे आप जानवरों को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, फिर वो चाहे मेंढक हो या चीता या फिर कोई और जानवर। महज चंद मिनट्स में वो जानवर हिप्नोटाइज हो जाएगा। आज की वीडियो में भी हम आपको चंद ऐसे ही जानवर और उनको हिप्नोटाइज करने वाली ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। उनमें से कुछ ट्रिक्स तो आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको वीडियो का मुकम्मल देखना ज़रूरी है। नंबर 1, स्नेक। भैंस के आगे बीन बजाने से तो कुछ नहीं होता, मगर सांप के आगे बीन बजाने से सांप आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये बात किस हद तक सच है, आइए हम आपको बताते हैं। जदीद साइंसी रिसर्च के मुताबिक सांप किसी भी किस्म की आवाज़ को सुनने की सलाहियत नहीं रखते, इसीलिए सांप बीन की साउंड को भी नहीं सुन सकते। तो आप सोच रहे होंगे कि वो फिर बीन सुनकर अट्रैक्ट कैसे होते हैं, तो साइंस ने इसका जवाब भी दे दिया है। सांप की आंख पर एक ख़ास किस्म की झिल्ली होती है। जब सपेरा सांप के सामने बीन को मूव करता है तो बीन की मूवमेंट को देखकर सांप समझते हैं कि शायद कोई खतरा है, इसीलिए वो डिफेंस के तौर पर अपनी बॉडी को साकन कर लेते हैं और बिल्कुल मूव नहीं करते, और हम समझते हैं कि शायद सांप बीन की आवाज़ सुनकर हिप्नोटाइज हो गया है। हाँ, वो जो आप मूवीज़ में देखते हैं कि बीन बजाने से सांप आ जाते हैं, वो सब फेक है, क्योंकि सांप बीन की आवाज़ को सुन ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें कुव्वत समात नहीं होती। नंबर 2, फ्रॉग। मेंढक को हिप्नोटाइज करने का जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो घर पर भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको इस काम के लिए एक मेंढक और एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। आपने सिर्फ करना यह है कि मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करके उस पर कोई भी गेम या कुछ ऐसी चीज़ को प्ले करना है जो मूव कर रही हो। बस फिर मोबाइल में होने वाले मूवमेंट को देखकर मेंढक हिप्नोटाइज हो जाएगा और मोबाइल देखते ही वो हमारी तरह दुनिया जहाँ की सभी फिक्रों को भूल जाएगा। कभी कभी तो मेंढक गेम्स भी खेल लेते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़के ने मोबाइल में एक गेम प्ले की है जिसमें मक्खियाँ और कीड़े दिखाए गए हैं। जैसे ही मेंढक ने स्क्रीन में मक्खियाँ और कीड़े देखे तो वो उनको रियल समझकर उन पर हमला करना शुरू हो गया। नंबर 3, स्टोड्स। स्टोड्स वो जंगली जानवर हैं जो चूहे और खरगोश वगैरह का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, मगर जैसा कि आपको पता है कि खरगोश की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि उसका किसी स्टोड से पकड़े जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। इसीलिए स्टोड्स सोचते हैं कि बजाय उनके पीछे भागने से क्यों ना उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाए। इसीलिए स्टोड्स खरगोश को हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ बुलाते हैं और इस काम के लिए वो उल्टी सीधी छलांगे लगाते हैं, और देखने पर तो ऐसे लगता है कि शायद ये स्टोड खाना खाने के बाद उसे हजम करने की कोशिश कर रहा हो, मगर हकीकत में वो खाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा होता है। खरगोश जैसे ही स्टोड्स को उल्टी सीधी छलांगे लगाते देखते हैं तो समझते हैं कि शायद वहाँ कोई तमाशा हो रहा है, इसीलिए खरगोश फ़ौरन से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही उनके पास जाते हैं तो स्टोड्स उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। आसान अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि स्टोड्स खरगोश की मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 4, ईमू बर्ड। ये वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई इंसान हवा में साइकिल चलाने की को प्रैक्टिस करे, तो नहीं जनाब, ये बंदा दरअसल एक एनिमल एक्सपर्ट है और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक जानवर ईमू बर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। ईमू बर्ड को दुनिया का सबसे तजस्सुस भरा जानवर भी कहा जाता है। मतलब ये है कि उनके सामने जब भी कोई नई चीज़ होती है तो ये फ़ौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इंसान उनके सामने ऊट पटांग हरकतें करते हैं और ये बेचारे अपना सारा काम काज छोड़कर इंसान की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि ये इंसान आखिर कर क्या रहा है। पर जैसे ही उनको पता चलता है कि इंसान तो जानवर वाली हरकतें कर रहा है तो वो फिर से वापस चले जाते हैं। वैसे इनके इस बिहेवियर की वजह से बाकी जानवर भी इनका शिकार आसानी से कर लेते होंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, टाइगर। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड ही सुन सकता है, यानी 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली साउंड इंसानी कान के लिए नाकाबिल समात होती है। मगर टाइगर को अल्लाह ताला ने यह खसूसियत दी है कि वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ निकालता है, जिसे इंसान तो नहीं सुन पाते मगर बहुत से जानवर सुन लेते हैं, और ये आवाज़ सुनते ही वो पैरालाइज्ड या हिप्नोटाइज हो जाते हैं और चीता मौका देखते ही उन पर हमला कर देता है। चीते की दहाड़ने की आवाज़ तो इंसानी समात के काबिल होती है,
मगर जानवरों को हिप्नोटाइज करने वाली आवाज़ सिर्फ वही जानवर ही सुन पाते हैं। इसीलिए माहिरीन ने एक ख़ास किस्म की डिवाइस से ये अंदाज़ा लगाया है कि चीता अपनी आवाज़ से जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मगर ये कुलिया सभी जानवरों पर अप्लाई नहीं होता। कुछ जानवर ये आवाज़ सुनकर समझ जाते हैं कि ये चीते की आवाज़ है और वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। फिर चीते को खुद उनके पीछे भागकर उन्हें पकड़ना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।